हेलो एवरीवन, सिखो सिखा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि मैथ से रिलेटेड है और आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। अगर आपका 6 सितंबर को एग्जाम है, यानी कि आज अगर आपका एग्जाम है, तो इन क्वेश्चंस को जरूर एग्जाम में जाने से पहले देख कर जाएं, क्योंकि इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड टोटल इवन फैक्टर्स ऑफ 2240, यानी कि 2240 के हमें इवन फैक्टर्स निकालने। टोटल इवन फैक्टर्स कितने होंगे? तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2040 है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, तो यहाँ पर 11 आया, यहाँ पर 20 आया। फिर 2 से करते हैं तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और ये फिर 0। फिर करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 यानी कि 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 0, 2 7 जा 14 0, 2 35 जा और 5 7 जा और 7 1 जा। यानी कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करे तो मैं लिख सकता हूँ कि 2240 जो है ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 रेज टू पावर 6 इंटू 5 इंटू 7। यानी कि इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। यानी कि इसके मैंने जब प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो ये आते हैं, यानी कि गुणनखंड किए तो ये आ गए। अब हमें इनमें से क्या देखना है? अब हमें इनमें से देखना है कि यहाँ इवन फैक्टर कौन सा है। इवन फैक्टर यहाँ केवल 2 है, तो 2 की जो पावर होगी उसको आपको एज इट इज लिख लेना है ऐसे। और अब हमें देखना है कि ओड फैक्टर क्या है। तो ओड फैक्टर है 5 और 7। तो 5 की हमें पावर देखनी, 5 की पावर यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1, यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1। अब हमें क्या करना है, 2 की जो पावर यानी कि जो इवन फैक्टर्स हैं उसकी पावर को ऐसे कैसा लिख लेना है, और जो ओड फैक्टर्स हैं उनकी जो पावर है, ये जो पावर है इसको 1 बढ़ा के हमें मल्टीप्लाई कर देना। तो 5 की पावर 1 थी, इसको 1 बढ़ाया तो 2 हो गया। 7 की पावर 1 थी, इसको 1 बढ़ाया तो 2 हो गया। इस तरीके से कितना हो गया, 6 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 6 टू 12, 12 टू 24, यानी कि टोटल इवन फैक्टर्स, इस नंबर के टोटल इवन फैक्टर्स 24 होंगे। तो इसका आंसर आना था 24। अब बिल्कुल से हम एक ऐसा ही क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज करते हैं एक छोटा नंबर लेते हैं, जैसे कि 110 है, तो इसके हमें बताने इवन फैक्टर्स कितने होंगे। तो सिंपल है, हम 110 को डिवाइड करेंगे। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 से करेंगे तो 55 पे जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 11 पे जाएगा, और 11 से करेंगे तो 1 पे जाएगा। तो इस तरीके से 110 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 11। तो 2 की पावर यहाँ कितनी है, 2 की पावर है 1। तो 2 तो एक इवन फैक्टर है, तो इसलिए इसको ऐसे ही इसकी पावर को लिख देंगे। और 5 की पावर यहाँ 1 है, 11 की पावर यहाँ 1 है। 5 की पावर को 1 बढ़ा दिया जाएगा, 11 की पावर को 1 बढ़ा दिया जाएगा। अब इन तीनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो इसके टोटल इवन फैक्टर्स होंगे। छोटे नंबर के लिए हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे कि एक तो जैसे एक खुद 2 हो गया, फिर एक 10 हो गया, फिर एक 22 हो गया। तो इसी तरीके से हमारे पास टोटल 4 फैक्टर्स आएंगे ऐसे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स 158 एंड 285 एंड गिव्स रिमाइंडर 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमें एक सबसे बड़ा नंबर निकालना जो कि 158 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 4 मिलता है, और 285 को डिवाइड करता है रिमाइंडर 5 मिलता है। तो सबसे बड़ा ऐसा नंबर कौन सा होगा? तो देखिए, इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इनमें से सबको डिवाइड करके देखें। जैसे 18 से इसको डिवाइड, 158 को 18 से डिवाइड किया तो 4 आना चाहिए, या 14 से डिवाइड करें तो 4 आना चाहिए। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है कि हमने 2 नंबर लिए, 2 नंबर हमें गिवन है, तो इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 4 रिमाइंडर आ रहा है। तो इसमें से अगर मैं 4 माइनस करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है 154, और इसको डिवाइड करें तो 5 आ रहा है, तो इसको आ रहा है, इसको माइनस करते तो आ गया 280। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों नंबर का HCF ले लेना है, HCF, और जो HCF होगा वही इसका आंसर होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें इसका निकालना है। तो HCF किस तरीके से निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं 154, यहाँ लिखते हैं 280। तो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ना जाने की 0।
अब इसको डिवाइड करता हूँ मैं, डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर देता हूँ। मेरे को दिख रहा है कि 7 से डिवाइड हो रहा है 1 पे 11 पे, 7 2 जा 14 0। अब ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है, एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो यानी कि हमारे जो कॉमन फैक्टर्स आए वो क्या है, कॉमन फैक्टर आए हमारे केवल 7 इंटू 2। तो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया 2 इंटू 7, यानी कि इसका आंसर आना था 14। तो इसका करेक्ट आंसर होता 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बार से रिलेटेड है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। हमें गिवन है 0.784 के ऊपर बार और 0.876 के ऊपर बार। तो हमें इसका एडिशन निकालना कि एडिशन क्या होगा। एक तो इसका मेथड है कि आप इसको पहले इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर दोनों को ऐड कर दो। लेकिन ये जो मेथड है थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसका सिंपल मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ आपको यहाँ। यानी कि आपको इस नंबर को ऐसे कैसा लिखना है, 784 को लिख दिया, इसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देना है। फिर कितनों के ऊपर बार है, बार है 2 के ऊपर, तो 2 9 आपको लिखना है, और फिर जिसके ऊपर बार नहीं है 1 0 आपको लगा देना है। सेम प्रोसेस आपको यहाँ करना है। पहले तो इस नंबर को ऐसे कैसा लिख लेंगे 876 को, फिर जो जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, यानी कि यहाँ 8 के ऊपर बार नहीं, 8 को माइनस कर दिया। अब कि जितने के ऊपर बार है तो 2 के ऊपर बार है तो 2 9 लिखेंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं है तो 1 0 लिखेंगे। अब इसको सिंपल है, हम इसको सोल्व कर लेंगे किस तरीके से। 284 में से 7 गया तो 777 बचा अपॉन 990, और इसमें से 8 गया तो 76 में से 8 गया तो बचा 64, यानी कि 864 बटे 990। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आया, 7 और 4 11, और 7 और 7 14, और 8 और 8 16 डिवाइडेड बाई ये। अब इसको काट लीजिए, अगर कटता है तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, नहीं तो इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। तो इसका आंसर आना था ये। इफ ₹4,800 इज गिवन ऑन इंटरेस्ट and rate is 15% per annum and simple interest is 2,160, find the time। यानी कि हमें डायरेक्ट गिवन है कि प्रिंसिपल हमारे पास है 4,800, रेट हमारे पास है 15%, और सिंपल इंटरेस्ट भी हमें दे दिया है कि 2,160। तो हमें टाइम निकालना कि टाइम क्या होगा। तो डायरेक्ट आप फार्मूले से भी कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला था PRT अपॉन 100 इज इक्वल टू SI। तो ये फार्मूला रहता है PRT अपॉन 100 इज इक्वल टू SI। तो P की वैल्यू रखूंगा मैं, P की वैल्यू होगी 4800, R की वैल्यू हमें गिवन है 15%, और टाइम हमें निकालना है, टाइम नीचे 100 है, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट है 2160। तो इसने 2 0 को काट दिया, इसको मैं काटता हूँ तो ये 2 से काटा 24 आया, इसको 2 से काटा तो 2 1 जा 2 ना जाना कि 0, 2 8 जा 16 ये आया। फिर इसको 2 से काटा तो यहाँ पे 12 आ गया, इसको 2 से काटा तो 540 आ गया। फिर इसको 12 से डायरेक्ट अगर मैं काट दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 12 से डायरेक्ट तो कटेगा नहीं, तो फिर से इसको मैं 2 से काटता हूँ, 6 पे गया, ये गया 540 है तो 540 का आधा होगा 270। अब फिर 2 से काटा तो 3 पे गया, फिर इसको 2 पे काटा 270 का आधा हो गया, ये हो गया आपका 135। अब 135 है, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, यहाँ 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 45 आ गया। अब ये जो 15 है इसको कैंसिल कर देगा 3 पे, तो यहाँ से हमारे पास आएगा टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर्स, तो 3 साल आ गया। अब इसका एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट क्या है, आप डायरेक्ट इस तरीके से करो कि प्रिंसिपल आपको गया है 4800, पहले साल के लिए इसका जो इंटरेस्ट बनेगा 15% के हिसाब से, तो 4800 का 10% हो गया आपके पास 480, ठीक है। तो 4800 का 10% हो गया 480, और 5% यानी कि इसका हाफ 480 का आधा यानी कि 240, यानी कि पहले साल के लिए इंटरेस्ट बन गया आपका 480 और 240। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, यह आ गया आपके पास 720। पहले साल के लिए 720 बन गया, ठीक है। अब दूसरे साल के लिए देखते हैं, तो दूसरे साल के लिए क्या होगा, फिर से 720 होगा, फिर तीसरे साल के लिए फिर से 720 होगा। तो इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो आपके पास 2160 आ जाएगा। आप इसको जोड़ के देख लीजिए, 20 20 20 60 हो गया,
और 7×3 = 21, तो 21/60। तो दोनों तरीके से आप किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। ये जो तरीका है थोड़ा इजी रहता है। अगला क्वेश्चन है, ए डू ए वर्क इन 15 days, बी डू द सेम वर्क इन 20 days, इफ बोथ डू वर्क हाउ मेनी डेज दे विल टेक। यानी कि ए किसी काम को करता है 15 दिन में, बी उसी काम को करता है 20 दिन में। तो अगर दोनों काम को करें, दोनों लोग काम को करते हैं, तो हमारे पास टोटल दिन कितने लगेंगे। तो इसको करने का तरीका क्या रहता है, तो देखिए ए किसी काम को कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ गया हमारे पास 15 का और 20 का एलसीएम आएगा 60, यानी कि एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 15 दूनी 30, 30 20 के टेबल में आता नहीं है, 15 3 45, 45 20 के टेबल में आता नहीं, 15 चौके 60, तो 60 जो 20 से ही भाग हो जाएगा, 15 से ही भाग हो जाएगा। अब इस 60 को जब मैं 15 से भाग करूंगा तो यहाँ आएगा 4, और यहाँ ये इसको भाग करूंगा तो आएगा 3, यानी कि आएगी इनकी एफिशिएंसी, यानी कि इनकी क्षमता कितनी। तो ए की क्षमता है 4 और बी की क्षमता है 3। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी होगी, ए प्लस बी की क्षमता होगी 4 + 3 यानी कि 7 होगी दोनों की क्षमता। और काम कितना, ये टोटल 60 मतलब यूनिट है जो हम इनको पूरी करनी है। तो इस 60 यूनिट को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 8 = 56 बचा 4, तो 8 × 4/7 डेज इसका आंसर आ गया, 8 × 4/7 डेज। क्वेश्चन है, देखते हैं, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:4, देयर एलसीएम इज 180, फाइंड सेकंड नंबर। यानी कि हमें 2 नंबर दिए गए हैं, उनका रेशियो दे रखा है 3:4। तो पहले नंबर को ले लिया 3x, दूसरे नंबर को ले लिया 4x, दोनों का एलसीएम जो हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है 180। तो एलसीएम क्या होता है, दोनों का एक तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये कॉमन नंबर जो आ जाएगा, इनका एलसीएम अगर मैं लेना चाहूँ तो एलसीएम डायरेक्ट निकल जाएगा। एलसीएम आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि देखिए x तो कॉमन है और 3 × 4, ठीक है, ये इनका एलसीएम है। तो ये एलसीएम हमें 180 गिवन है, तो काटते हैं इसको, 3 से काटा तो 60 आया, 4 से काटा तो 15 आया। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया x का मान आ गया 15, x का मान 15 आ गया। तो छोटा पहला नंबर क्या हो गया, पहला नंबर हो गया 15 × 3, 15 × 3 का मतलब है 45, और दूसरा नंबर क्या हो गया, दूसरा नंबर हो गया 4 × 15 यानी कि 60। तो हमारे से दूसरा नंबर पूछा था, उसका आंसर आ गया 60। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए फार्मर प्लो 3 एकड़ फील्ड इन 5 days, यानी कि कोई किसान है, अगर वो 3 एकड़ खेत को 5 दिन में जोत देता है, इन हाउ मेनी डेज ही विल प्लो 12 एकड़, तो कितने दिन में वो 12 एकड़ उसको 12 एकड़ को जोत देगा। 3 एकड़ को वो कर पा रहा 5 दिन में, 6 एकड़ को करेगा 10 दिन में, 9 एकड़ को करेगा 15 दिन में, और 12 एकड़ को कर देगा 20 दिन में। सीधा सीधा इसका 4 गुना, भाई 3 एकड़ को कर रहा है 15 दिन में, तो इसका 4 गुना हो गया 12 एकड़। 12 एकड़ को कितने में करेगा, तो 15 का भी 5 दिन में, तो 5 का भी 4 गुना कर दें तो 20 दिन में करेगा। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जो इसका फॉर्मूले से होता है MDHE/WR। तो दोनों केस को हम देख लेते हैं। तो यहाँ दिन दे रखा 3 और दिन दे रखा 5, तो यहाँ ऊपर रखा 5, और जो ये एकड़ हो गया ये हो गया इसका काम, तो ये नीचे रखा 3, 5/3, और यहाँ दिन हमने निकालना है और एकड़ हमें दिया गया है 12। तो इसने 3 ने 12 को काटा 4 पे, क्रॉस मल्टीप्लाई हुई, तो हमारे पास x का मान आ गया 5 × 4 यानी कि 20 दिन। तो जोन सा तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से कर लिया। तो यहाँ सिंपल कैलकुलेशन थी इसलिए ये मेथड लग गया, तो कई बार नहीं लग पाता, तो इसलिए हम इस फार्मूले से भी तो आपको क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। इफ साइन 19 डिग्री अपॉन कोस 71 डिग्री प्लस कोस 73 डिग्री अपॉन साइन 17 डिग्री इक्वल टू x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो ऐसे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, 10वीं क्लास में बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसे आते थे एग्जाम में। तो देखिए सिंपल है, आप देखिए सबसे पहले तो आपको देखना है कि 90 डिग्री में क्या फार्मूला रहता है, साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला रहता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा का फार्मूला रहता है साइन थीटा। यानी कि अगर दो एंगल्स जिनका जोड़ 90 बन रहा है और साइन और कोस में कॉम्बिनेशन है, तो वो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 19 की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 90 की वैल्यू वही होगी जो कोस 71 की होगी, क्योंकि 19 और 71 का जोड़ 90 हो रहा है। तो साइन में ये जो अगर आपको वैल्यू साइन में दी गई है उसमें से 90 माइनस कर दोगे तो वो कोस में उसके बराबर होगा। यानी कि साइन आपको अगर कोस 5 दिया है तो कोस 5 जो होगा वो साइन 85 के बराबर होगा। तो इसी तरीके से हमें करना था,
ये साइन 19 था, तो साइन 19 को मैं कोस 71 लिख सकता हूँ, नीचे कोस 71 छोड़िए। और इसी तरीके से यहाँ कोस 73 है और साइन 17 है, तो 17 और 73 का जोड़ भी 90 हो रहा है। तो कोस 73 को मैं लिख सकता हूँ साइन 17, नीचे साइन 17 है, तो ऊपर नीचे एक जैसी संख्या होती है तो कट के 1 आ गया, यहाँ से भी कट के 1 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 1 + 1 = 2। तो इसका करेक्ट आंसर ऑन था 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए प्लेयर स्कोर्स 58 रन इन 15th इनिंग एंड इंक्रीज हिज एवरेज बाय 3 रन, व्हाट विल बी हिज एवरेज आफ्टर 15th इनिंग। यानी कि एक खिलाड़ी है, वो 15वीं इनिंग खेल रहा है और 15वीं इनिंग में वो 58 रन बनाता है। तो 58 रन बनाने के बाद उसकी जो एवरेज है 3 रन से बढ़ जाती है, तो उसकी अभी 15 इनिंग के बाद कितनी एवरेज हो गई। तो देखिए सिंपल है, हम मानते हैं कि 14 इनिंग तक उसकी जो एवरेज है वो है ए, मैं ए मान लेता हूँ। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है टोटल रन, तो जितने रन थे अपॉन टोटल मैच, तो टोटल मैच है 14, तो एवरेज हमें गिवन है 14 और सॉरी इनिंग हमें गिवन है 14 और एवरेज हमें पता नहीं है, रन हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हमें बताना है कि एवरेज उसकी क्या होगी 15वीं इनिंग के बाद। तो सिंपल क्वेश्चन देखिए, अब नई एवरेज जो होगी उसको मैं कैपिटल ए से मान लेता हूँ, और जो कैपिटल ए है ये पुरानी एवरेज से 3 ज्यादा हो गई, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो जो नई एवरेज होगी किस तरीके से निकालूंगा, जो पुराने रन है प्लस इस बारी में जो रन बने हैं 58 और ये होगी 15वीं बारी। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या चीज पता है, हमें यहाँ से ए की वैल्यू पता है कि r/14 है, तो इसमें मैं ए का मान रख देता हूँ r/14 + 3 = r जमा 58/15। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिंग क्वेश्चन है। तो ये हो गया r जमा 14 थी, 14 थी हो गया आपका 42/14 और यहाँ से आ गया r जमा 58/15। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 15r जमा 42 की और 15 की गुणा होगी तो 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 63, 630 बराबर है 14r जमा 14 की और 58 की गुणा कर लेंगे, 14 गुणा 58, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 5 जा 20, 23 इंटू, अब गुणा करते हैं 1 से तो 5 और 8, 2 1 5 2 7 और 1 8, 812 आ गया, यहाँ आ गया 812। अब ये 14 आर है, इस तरफ 15 के पास जाएगा तो आर हो जाएगा और ये 630 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 812 में से जब मैं 630 को माइनस करूंगा, 812 में से 630 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 यहाँ से आ गया और 8 यहाँ से आ गया और 1 यहाँ से आ गया, 182 आ गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसका इस बारी से पहले जो टोटल रन थे वो थे 182। ठीक है, तो टोटल रन 182 थे, तो हमें नई एवरेज निकालनी कि नई एवरेज कितनी होगी। तो इसके लिए पुरानी एवरेज निकाल लेते हैं। यहाँ अगर मैं पुरानी एवरेज में आर का मान रख देता हूँ, इसमें आर का मान रख देता हूँ 182, तो 182 को 14 से भाग करेंगे तो पुरानी एवरेज आ जाएगी 14 एकम 14, 14 थी 42। ठीक है, तो 13 आ गया, यानी कि पुरानी एवरेज उसकी 13 थी और 15वीं इनिंग खेलने के बाद उसकी एवरेज 3 से बढ़ गई, तो 13 जमा 3 यानी कि 16, तो इसका आंसर आना था 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 5/2 फाइंड cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, cos प्लस sec थीटा इक्वल टू 5/2, तो जो sec थीटा होता है cos का उल्टा होता है, तो इसको मैं लिखूंगा cos थीटा प्लस 1/cos थीटा, इस sec को लिख लिया मैंने 1/cos इक्वल टू 5/2। और सेम इसी तरीके से यहाँ लिख लेता हूँ मैं cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो sec थीटा होता है, जो sec थीटा होता है ये होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ cos स्क्वायर ऐसे कैसा है, sec को मैंने लिख दिया 1/cos का स्क्वायर। तो अब क्या है, अब इसको देखिए आप अलजेब्रा से देख सकते हैं, सिंपल है। अगर इसको मैं x लिख दूं तो ये हो गया 1/x, तो x जमा 1/x का मान है 5/2। अब हमें मान निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। तो सिंपल तरीका होता है, इसको n स्क्वायर माइनस 2 से हम निकाल सकते हैं। तो n की वैल्यू है 5/2, 5/2 माइनस 2, इसका 5/2 का स्क्वायर है। तो 5/2 का स्क्वायर क्या, तो 25/4 माइनस 2, तो
तो इसका सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर इसके नीचे 1 लेते हैं, 4 को 2 से गुना किया 8 और 25 में आ गया तो बचा 17, 17/4 इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ HCF ऑफ 2 नंबर इज 15, LCM इज 225 एंड 1 नंबर इज 75, फाइंड अनदर नंबर। यानी कि हमें 2 नंबर दिए गए हैं, उनका जो HCF है वो है 15, LCM है जो वो है 225 और जो पहला नंबर है वो है 75। हमें दूसरा नंबर हमारे से पूछा गया है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है कि HCF का और जो HCF का और LCM का जो गुना होगा वो होगा पहले नंबर का और दूसरे नंबर की गुना के बराबर। तो HCF हमें 15 दे रखा है, LCM 225 दे रखा है, पहला नंबर 75 दे रखा, दूसरा नंबर हमें निकालना है। तो ये हो गया 15 और 7 और 15 पंजे 75, इस 5 ने इसको काटा, 15 चौके 20, 15 पंजे 45 और 15 चौके ये 5 से काटा तो 5 हजार 20, 5 से काटा 5 4 हजार 20, 5 हजार 25, यानी कि हमारे पास इस तरीके से आ गया जो दूसरा नंबर होगा 45। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही था। क्वेश्चन देखते हैं, इफ 2 रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 320, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमारे से x की वैल्यू पूछी गई है, अगर 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 320 के बराबर है। तो देखिए इसमें सिंपल लगेगा, अगर हम 320 के फैक्टर कर लेते हैं तो 320 को मेरे को लिखना हो तो किस तरीके से लिखता हूँ, इसको 0 को मैं 10 लिखता हूँ तो 10 को लिख सकता हूँ 2 गुना 5, यहाँ बचा 32, 32 को मैं लिखूँ 2 की पावर 5। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मैंने फैक्टर कर लिए। तो टोटल हमारे पास ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया यहाँ से 2 की पावर 6 गुना 5, 2 की पावर 6 गुना 5। अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम, इसको 2 की पावर x माइनस 1 है प्लस 2 की पावर x प्लस 1 है। तो यहाँ से मैं जो कम है वो कॉमन ले सकता हूँ। तो कम है यहाँ पे 2 की पावर x माइनस 1, 2 की पावर x माइनस 1 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2 की पावर 2, यहाँ बच गया 2 की पावर 2, क्योंकि हम इन दोनों को जोड़ेंगे जब इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 की पावर x माइनस 1 आ जाएगा और जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो दोनों की पावर जुड़ेगी तो x प्लस 1 आ जाएगा। तो ये बराबर है 2 की पावर 6 गुना 5 के। तो देखिए 2 की पावर 2 यानी कि 4, 4 जमा 1 यानी कि 5, यानी कि इससे तो ये चीज कट गई। अब इसका मतलब है कि 2 की पावर x माइनस 1 जो है वो 2 की पावर 6 के बराबर है। तो दोनों का बेस बराबर है, तो x का मान x माइनस 1 बराबर होना चाहिए 6 के। तो x का मान आ गया आपके पास 6 जमा 1 यानी कि 7। तो x का मान आ गया 7। सेम ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन है, वो भी देखते हैं। तो यहाँ हमें गिवन है 5 की पावर x जमा 4 बराबर है 5 की पावर 7, हमें निकालना है x का मान। तो देखिए बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो सीधा है x जमा 4 का जो मान होगा वो 7 के बराबर होगा। 4 उस तरफ जाएगा, 7 में से घट जाएगा, x का मान आ गया 3। अब हमें 18% निकालना है 200 का। तो 200 का 18% निकालना, तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना। देखिए सिंपल कैलकुलेशन से बताता हूँ आपको। हम किसी भी नंबर का 10% निकालते हैं तो 10% होता है कि उस नंबर में से एक 0 कम कर दो। तो 10% हो गया 20, 10% हो गया इसका 20। ठीक है, अब मैं इसका 1% निकालूं तो 2 0 मेरे को कम करनी पड़ेगी। 1% निकालूं तो 2 0 कम करी, यानी कि आया 2। ठीक है, यानी कि 1% हो गया 2, और अगर मैं 2% निकालना चाहूँ तो 2% हो गया 1% जमा 1% यानी कि 4। तो 2% हो गया 4। ठीक है, अब हम इसका 20% निकाल लेंगे और उसमें से इस 4 को माइनस कर देंगे, ऑटोमेटिक 18% आ जाएगा। तो यानी कि इसका 10% 20 था तो 20% हो गया 40, और 40 में से जब मैंने इसका 2% माइनस कर दिया 4, यानी कि इसका 18% आ गया 36। तो इसका आंसर आना था 18%, इसका हो गया 36। और सिंपल तरीका एक हमारा ये भी है कि इसको सिंपल हम गुणा करके ही सोल्व कर ले। तो 18% को लिखा 18/100 गुणा 200, 2 0 से 2 0 कटी, 18 दूनी 36। तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, इसको हमें सोल्व करना था। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है।
साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का जो जोड़ होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालूंगा तो जो कोस स्क्वायर थीटा है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मैं लिख सकता हूँ। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पे मैं फॉर्मूला लगा दूं, 1 को मैं लिख दूं 1 का स्क्वायर, तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और इसके डिवाइड में है 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, आंसर आ गया 1 प्लस कोस थीटा। तो ये इसका आंसर था 1 प्लस कोस थीटा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें वैल्यू गिवन है x प्लस 1/x की 3 और हमें वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। तो सिंपल क्वेश्चन है अलजेब्रा का। तो ये अगर 3 है तो इस चीज की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे को क्या करना है, n स्क्वायर माइनस 2 वाला फॉर्मूला लगा देना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो n स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया, आंसर आ गया 7। इफ p इज इक्वल टू 9000 एंड रेट इज 10% टाइम 2 ईयर, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको हम डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले से निकाल सकते हैं और सिंपल इंटरेस्ट का यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का यूज करके निकाल कर ना बताऊंगा। तो देखिए हमारे पास 9000 है, तो पहले साल में इस पे 10% ब्याज लगा, तो यानी कि इसका 10% मैं निकालूंगा तो आएगा 900, एक जीरो हम हटा देंगे डायरेक्ट, इसका 10% आएगा 900। तो पहले साल में हो गया जो सिंपल इंटरेस्ट हो गया वो हो गया 900, ठीक है। अब दूसरे साल की बात करते हैं, तो दूसरे साल में 9000 पे 10% तो लगना ही लगना है। 9000 पे 10% लगेगा तो फिर से 900 आ गया दूसरे साल में जो सिंपल इंटरेस्ट आया, फिर प्लस इसके ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगेगा, जो पहले साल में 900 ब्याज आ गया था, इसके ऊपर जो ब्याज लगेगा, तो 900 का फिर से 10% निकालूंगा तो आ जाएगा 90। तो इन तीनों को मैं जब मैं जोड़ दूंगा तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी कि 900 जमा 900 1800, और ये आ गया 90, यानी कि 1890। 1890 इसका चक्रवर्ती ब्याज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 5:3:4, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। तो सिंपल है, देखिए आपको रेशियो गिवन है तो आप इसको टोटल कर लीजिए कि इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है। तो 5 और 3 8, 8 होता है 12, टोटल आ रहा 12। इसको 112 से भाग करेंगे 180 को, तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60। तो यानी कि हमारे पास जो रेशियो है उसका मान आ गया, यानी कि जो x का मान आ गया, ठीक है। तो x का मान आ गया 15। अब हमें सबसे छोटा एंगल निकालना, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा इसमें हमारे पास 3, तो सबसे छोटा है 3, तो 3 को गुना कर देंगे x से, तो 3 इंटू एक्स है स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटा एंगल जो है, सबसे छोटा एंगल है 3x, तो 3 गुना 15 यानी कि 45 डिग्री इसका आंसर आएगा। 45 डिग्री, 15 नहीं है 45 है, तो 45 डिग्री इसका आंसर आएगा। और हमारे से सबसे बड़ा एंगल अगर पूछ लेता तो कुछ नहीं, इसमें जो सबसे बड़ा है यानी कि 5 को गुना कर देते तो हमने x का मान निकाला होता, यानी कि 15 पंजे 75, तो सबसे बड़ा एंगल 75 है। इफ हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10.5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। यानी कि एक बेलन दिया गया है, यानी कि एक सिलेंडर दिया गया है, इसकी जो हमारे को हाइट दी गई है वो दी गई है 10.5 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर दिया गया है दिया गया 12 सेंटीमीटर। तो यानी कि व्यास दिया गया 12, तो त्रिज्या कितना आ जाएगा, आ जाएगा 12 का आधा, यानी कि 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का रेडियस आ गया, हाइट हमें गिवन है, हमें इसका वॉल्यूम निकालना, आयतन निकालना। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान रखूंगा 22/7, आर का मान रखूंगा 6, तो आर का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर होगा, यहाँ से होगा 10.5, तो 7 से सीधा सीधा कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो इसको गुना कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो गुना किस तरीके से करते हैं, 15 की 6 से गुना करूंगा तो 90 आएगा, 15 की 6 से गुना करा तो 90 आ गया, और इसका 2 इसको दे दिया, ठीक है, 22 का 2 इसको दे दिया, तो यहाँ बचा 11 और यहाँ हो गया 12। 12 की 9 से गुना करी तो कितना आएगा, 12 की 9 से गुना करेंगे तो आएगा 12 9 जा 108, 108 आएगा, ठीक है। अब इस जीरो को अलग से रखते हैं, इस वाले लास्ट वाले जीरो को, क्योंकि यहाँ 11 है, तो 11 से मल्टीप्लाई करने का सिंपल फॉर्मूला होता है, ट्रिक होती है कि लास्ट वाले नंबर को ऐसे कैसा लिख दो, इसमें ये जोड़ते जाओ, इसमें ये जोड़ते जाओ, और फिर ये, यानी कि इसका आंसर आ गया ये, इसका आंसर आना था इतना सेंटीमीटर क्यूब।
भाई मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, अगर आपको 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना, मैंने ऐसा क्यों किया कि 22 में से इसको 2 को वहाँ भेज दिया, इससे हमारा कैलकुलेशन जो थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे मान लीजिए अब छोटा नंबर लेता हूँ, मान लो 15 को मेरे को 11 से गुना करना है, तो सिंपल मैं गुना करूँगा तो 11 5 55, 5 कैरी, 11 1 जा 11 और 5 जोड़ा तो 16, तो इस तरीके से 165 आ रहा है। तो ट्रिक क्या होती है, इस नंबर को, लास्ट नंबर को ऐसे कैसा लिखना है, इसमें इसको जोड़ना, 5 में 1 जोड़ा तो 6 आया, और लास्ट नंबर को फिर एक ऐसे कैसा लिखना, तो ये ट्रिक होती है। ये ट्रिक मैंने यहाँ पे अपनाई है। 8 को ऐसे कैसा लिखा, 8 में 0 को जोड़ा 0, 8 में 0 को जोड़ा तो यहाँ 8 आएगा, 0 नहीं आएगा, 8 आएगा। अब फिर 0 में 1 को जोड़ा तो 1, फिर 1, तो इस तरीके से इसका वॉल्यूम आ गया, ये आ गया 11,880 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हाल ही में जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है उसमें लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका एग्जाम है तो इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आने हैं। तो इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और मैं लगातार ऐसे ही क्वेश्चन डालता रहूँगा, आप उनको जरूर सोल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये इनमें से अगर आपको 4 से 5 क्वेश्चन भी टकरा जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।